तो अब हम उमरिया में थे। हमारी चुनावी यात्रा का ये दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव इंदौर में था और दूसरा पड़ाव सुराज यात्रा का ट्राइबल बेल्ट में है, जो जिसमें डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और मंडला हैं। तो ये हम मोस्टली चार ज़िले हम कवर करेंगे। तो अब हमारी जो टीम है यहाँ की सुराज यात्रा को कवर करके, यहाँ की गुड गवर्नेंस को देख के, और आप तक वो वीडियो भी अगले दिन आएगा तो वो हम पहुँचाएँगे। लेकिन हम आपसे कुछ मोटी मोटी बातें कहना चाहते हैं कि हमारा जो उमरिया क्षेत्र है, उमरिया क्षेत्र में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम तो हो रहा है लेकिन सहभागिता से काम नहीं हो रहा है। इस वजह से विकास उस रफ्तार से या उस गति से यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सरकार की योजनाएं यहाँ विफल रही हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे काम हो रहा है, लेकिन हाँ, उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है। नमस्कार, हम अभी उमरिया से निकलकर अब शहडोल जा रहे हैं और एक ये लोकल ट्रेन है यहाँ पे जो शायद चिरमिरी तक जाती है। और ये ट्रेन पे यात्री हैं, हमारे सह यात्री हैं। तो हमने सोचा कि सह यात्रियों से बात किया जाए और ये समझा जाए कि इनके मन में क्या चल रहा है और ये किस तरीके से सुराज को देखते हैं, मतलब सुराज इनके मायने में क्या है। तो हमारे साथ एक दादाजी हैं जिन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। मैं गुड गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी भी आती है। वर्तमान में गुड गवर्नेंस चल रही है, समझ गए आप। कांग्रेस ने भी 50 साल तक शासन किया है, लेकिन वो जो परिवर्तन चाहिए था वो न कर सकी। अब क्यों न कर सकी, अपना अपना दृष्टिकोण है, ऐसी बात नहीं। अभी बीजेपी सही कर रही है। हालांकि मुझे भी बीजेपी वालों से कुछ शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत, लेकिन हम वो व्यक्तिगत शिकायत समझते हैं। सार्वजनिक रूप से वो अच्छा कर रही है। अभी जो मोदी जी का दृष्टिकोण है, विश्व के विकास के दृष्टिकोण से कदम मिला के चल रहा है। वो देख रहा है कि नए युग में हम कितना विकसित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिले से हैं आप? उमरिया जिले के। उमरिया जिले। हाँ। आपके सीट कौन सी है, विधानसभा सीट कौन सी है? मानपुर है कि बांधवगढ़ है? मैं बात का मेरे को पता नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, आपके यहाँ का विधायक कौन है? विधायक कौन है हमारे यहाँ? वोट नहीं डालते क्या दादा? वोट डालते हैं। तो किसको डालते हैं, कैसे डालते हैं? तो सरपंच है हमारे यहाँ। हाँ। और विधायक तो अगर नहीं है। बीजेपी के काम से खुश हैं आप? खुश हैं हम अपने भाई से। भाई हर महीना डालते हैं 1250, 1000, तो हम तो देंगे नरेंद्र मोदी को देंगे, हम सुराज सिंह को देंगे। नहीं, तो जैसे 1250 रुपए आपको मिल रहे हैं, पर आपकी रसोई का खर्चा तो बढ़ गया होगा। अब मतलब महंगाई बढ़ी, आपको ऐसा लगता है? महंगाई तो अब सब है सर, महंगाई तो अब सब माह है। मतलब जैसे आपकी रसोई का खर्चा पहले जितना था उसमें कितना वृद्धि हुई है? उससे और बढ़ रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि 1250 रुपए ज्यादा फायदेमंद है कि महंगाई कम होना फायदेमंद? हम बोलते हैं कि महंगाई कम होए। मतलब उस 1250 से भी बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। महंगाई आज की डेट में सब चीज का तो महंगाई है। तो इसमें जिम्मेदार किसी को मानती हैं आपकी? महंगाई का जिम्मेदार होगा कौन? मतलब अगर ये महंगाई रोज रोज बढ़ रही है तो इसके कोई तो जिम्मेदार होंगे। अब एक सब के अब बोलते हैं कि हर चीज को लाने जाओ, उनको कम करेंगे, वो इसको वोट देंगे, जिताएंगे। तो ये ट्रेन है वो रुक चुकी है और हम लोग बिरसिंहपुर तक पहुंच चुके हैं। इसको बिरसिंहपुर पाली भी कहते हैं। और ये ट्रेन यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकी हुई है। तो जैसा लोग अभी बता रहे थे, तो लोगों को ये तक पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन है। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि चुनाव किस तरीके से होते हैं हमारे देश में और हमारे खासकर प्रदेशों में, कि लोगों को ये तक पता नहीं होता कि हमारा कैंडिडेट कौन है और उसे हम किस मापदंड से चुन सकते हैं, क्या देखना चाहिए हमें और क्या परखना और समझना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अभी हम और बहुत सारे लोगों से भी बात करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि असल में सुराज है कहाँ। क्या सोचते हैं आपकी जो ये आम निर्वाचन 2023 आपके बीच आपके सामने है, 17 तारीख को आप सब लोग वोट करने वाले हैं, क्या सोच के मतदान करने वाले हैं? यही सोचेंगे कि अच्छा सरकार बने,
और जैसे कि कांग्रेस हो गए और बीजेपी हो गए, तो हम यही सोचे कि हमारा जो सरकार है, एग्ज़ाम जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम है बहुत लेट हुआ करता है, तो एग्ज़ाम जल्द से जल्दी करवाएं। क्या आप सोचते हैं कि क्या 2023 के आम निर्वाचन के बाद चीज़ें बदलेंगी? क्या आप लोगों के लिए सोचा जाएगा? जो अगर अच्छा सरकार आ गया, बनेगा भी। तो आप लोग क्या सोचते हो? अभी आप कोई वोटर हो? कोई वोट डालते हो? आप डालते हो? आईडी बन गया है, बट अभी डाली नहीं हो, फर्स्ट बार डालूंगी। अभी पहली बार आप करने वाले। तो ये 2023 का जो निर्वाचन होने वाला है, क्या सोच के आप जो है वोट डालने वाली हैं? मैं सोचती हूँ कि सरकार चेंज होनी चाहिए, शिक्षा भी बहुत अधिक से चेंज होना चाहिए, शिक्षा में बहुत परिवर्तन आना चाहिए। शिक्षा का हमारा जो है वो बहुत नीचे निर्भर हो गया है। समाज में जो है कुछ दबाव हैं जो लेडीज नहीं सह सकती हैं, लेडीज कमजोर पड़ जाती हैं। इसी के कारण मैं चाहती हूँ कि लेडीजों को ज़्यादातर वो दिया जाए। मतलब उनके लिए आरक्षण की भी अब बात कही गई है। जी हाँ, अपने अंदर भी बच्चे सुधार लाए, मैं ये भी बोलूँगी, सरकार को भी नहीं बोलूँगी, सरकार भी बहुत चेंज होने चाहिए। अब 4-5 साल से बैठे हैं तो सरकार को भी चेंजिंग आना चाहिए। हम लोग कवर कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों में, हर जगह जाने की कोशिश में है जितने संसाधन हम लोगों के पास हैं। पहला पड़ाव इंदौर मालवा में हमने काम किया, चूँकि हम ट्राइबल बेल्ट जो कवर कर रहे हैं वो डिंडोरी, उसके बाद उमरिया के बाद शहडोल, अनूपपुर और फिर मंडला होते हुए हम जबलपुर चले जाएंगे। तो ये जो ट्राइबल जिला है, आप कैसे देखते हैं कि इनमें विकास का जो स्तर रहा है वो उसकी गति क्या रही है? देखिए, विकास की गति तो अपनी स्पीड ठीक है, लेकिन अभी जो है रोडों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि चल पाना मुश्किल है लोगों का। मतलब रोड के लिए तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत तैयार किया गया है, अभी आप देख रहे हैं 10 साल में। है, कभी आपके सीवरेज का काम होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन रोडों की हालत जो है बहुत ही ख़राब है। ये मोहल्लों की रोड की बात है। इन द सिटी रोड की हालत ख़राब है, गाँव की तो हालत पता नहीं कैसी होगी, मैं भी नहीं गया। बताता हूँ, शहडोल जिले का जो शहडोल से नया पुराना गांधी चौक के लिए रास्ता जाता है, उसको आप वॉच करके देखें। शहडोल का मेन मार्ग है, उसकी हालत इतनी जर्जर है, कम से कम 200 मीटर। तो आप किस तरीके से सोचते हैं कि विकास यहाँ किस तरीके से हो रहा है? हमको तो कोई खास विकास नहीं दिखता है। आप इसी रोड को ले लीजिए, उमरिया से शहडोल के लिए ले लीजिए, देखिए कैसी रोडें पड़ी हुई हैं। विकास तो हुआ है, ऐसे दावे तो बहुत सारे होते हैं कि हमने हजारों करोड़ रुपए ट्राइबल बेल्ट में खर्च कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिए। आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है। दावे तो जो है मीडिया दिखाती है ना कि बीजेपी ने क्या क्या दावे किए हैं। रोड पे जब जनता से पूछोगे तब दावे पता चलते हैं ना। तो यहाँ की जनता से जानकारी करिए, अब वो बताएगी पूरी तरह से। निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक बार चल करके जहाँ हम लोग बतलाते हैं उसको सर्वे करके देखें, आपको मालूम चलेगा मैं कितने % झूठ कह रहा हूँ और कितने % सत्य कह रहा हूँ। मतलब आपका मानना है कि जमीन पर काम हुआ ही नहीं? जमीन पर काम हुआ, मगर वही है, जब कोई बड़ी पार्टी के नेता आते हैं, सीएम आता है, उस समय शहडोल के गड्ढों में सीमेंट भरी जाती है, गिट्टी भरी जाती है और उसके माह के बाद उसकी वही स्थिति हो जाती है। तो आप कैसे देखते हैं, अभी आम निर्वाचन 2023 आने वाला है, आप क्या सोचते हैं कि इस आम निर्वाचन के बाद क्या बदलने वाला है? पहले तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर पहले से भी दुरुस्त था, कुछ अभी समस्याएं रह गई हैं, जैसे मदिरा पान पे है, उसको कंट्रोल करना। सरकार के कुछ और चैलेंजेज हैं, वो अगर हों तो आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा। ग्राउंड पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमें तो बहुत सारी समस्याएं भी दिखती हैं। सड़कों की समस्या एज इट इज़ दिखती है। प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सड़कें नहीं बनी हैं, लेकिन सड़कों की समस्या अभी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारे पैसे आए, लेकिन वो ज़मीन तक क्यों अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रहे? देखिए, उसमें तो एक बिचौलिया जो होता है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखा जाए एनएच का, तो एनएच का आज तक का सबसे बड़ा काम हुआ है। इतना एनएच में काम कभी नेशनल हाईवे पे काम नहीं हुआ जितना अभी देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये सरकार जो देख रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खूबसूरती से काम कर रहा है, चाहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। रीवा जैसा शहर एयर से कनेक्ट हो गया और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रदेश में आप विकास देखते हैं? 100% हमें तो विकास दिखता है। विकास देखने का अपने अपने पहलू होते हैं। आज
माफिया राज करीब करीब ख़त्म हो गया है। प्राइवेट सेक्टर तो ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर तो ध्वस्त होते जा रहे हैं। ऐसा ज़मीनी हकीकत है, मैं इसलिए आपसे पूछूं। अब सरकार का एक ही चीज़ है कि प्राइवेट की तरफ सरकार का ही फोकस है, चाहे रेल हो, चाहे एयर सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, इसको ये प्राइवेट सेक्टर को ही देना चाह रहे हैं और गवर्नेंस करना चाह रही है सरकार अपनी। हमारी बात जब लोगों से हो रही है तो वो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि ज़मीन पर काम नहीं हो पा रहा है। मोस्टली जो ज़्यादातर लोग हैं उनका ये मानना है कि जो सस्टेनेबल विकास है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सब तो होता रहेगा, हमारी यात्रा भी चलती रहेगी और हम आपको जगह जगह की स्टोरीज से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।